This is Neha Kushwaha, and in this video I am going to explain the Equal Remuneration Act 1976, right? So इस एक्ट में तीन चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 से 3 तक एक्सप्लेन किया गया है. सेकेंड चैप्टर है पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मैन एंड वीमेन वर्कर्स एंड अदर मैटर्स. इसमें सेक्शन 4 to 7 है. एंड देन द लास्ट चैप्टर इज मिसलेनियस विच इज थर्ड चैप्टर. इस चैप्टर में सेक्शन 8 to 18 दिया है, एक्सप्लेन किए गए हैं सेक्शन, राइट. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट. ये क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो ये एक्ट लाना पड़ा पार्लियामेंट को, या ये अपने इंडिया में ऐसी क्या नीड पड़ी कि ये एक्ट बनाया गया, राइट. सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स. So basically this video is about introduction of Equal Remuneration Act, right. इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड सम आर्टिकल्स रिलेटेड टू women which are given in our Indian Constitution. So let's get started with the objectives of the act. So the first objective is to pay equal remuneration to men and women workers, right. मैन एंड वीमेन जो वर्कर हैं, राइट, उनको इक्वली पे करना रेम्यूनरेशन. सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट वीमेन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के मैटर में जो वीमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको प्रिवेंट करना, राइट. The third objective is to provide increasing opportunity for women. Women के लिए अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करना है ना, ये ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का, कि ज़्यादा से ज़्यादा women जो हैं वो वर्क करें. And the last objective is to set up advisory committee to promote employment opportunities for women. जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हुई या स्टेट गवर्नमेंट हुई, उनको ऐसी एडवाइजरी कमेटी सेटअप करना कि जिससे एम्प्लॉयमेंट, विमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंक्रीज़ हो, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन एम्प्लॉयड करना, राइट. सो लेट्स सी द प्रीएम्बल. अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में विमेन के बारे में क्या दिया गया है. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विमेन हैव राइट. Women have equal right as men, so as to enable them to take part effectively in the administrative of the country. So अपने प्रीएम्बल में भी ये बताया गया है कि जो विमेन है उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, उनके पास इक्वल राइट्स होने की चाहिए एज मैन, so as to enable them to take part effectively इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंट्री. कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव में वो इफेक्टिवली पार्ट ले पाएँ. नाउ लेट्स सी द फंडामेंटल राइट्स. इक्वलिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 embodies the general principle of equality before law and equal protection of laws. Prohibition from discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, etc. Right. जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ये बोलता है इट्स अ जनरल प्रिंसिपल, है ना. जनरल प्रिंसिपल यानी कि मैन के लिए अवेलेबल भी है, वुमेन के लिए भी अवेलेबल है, राइट. कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, है ना, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ का. नाउ आर्टिकल 15 1 and 2 क्लॉज क्या बोलते हैं. प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली on the basis of any mode of the aspects such as religion, race, caste. यहाँ पे अपन ध्यान देंगे सेक्स की, क्योंकि विमेन के लिए, विमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, राइट. तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, राइट. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 मेक्स इट पॉसिबल फॉर द स्टेट टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजंस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. इस क्लॉज में क्या ध्यान देने लायक है कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन. ठीक है, इन वुमेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट.
Now, equality of opportunity. Article 16 provides equality of opportunity for all citizens in matters of relating to employment or appointment of any office under state. राइट, कि सारे सिटीजन्स को, सिटीजन विमेन भी आती हैं, राइट, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स से जो रिलेट करता है उनमें, राइट। नाउ सम आर्टिकल्स इन DPSP related to women. Article 39 subclause A and equal pay for equal work for both men and women. This is very important article. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में आपको इस आर्टिकल को तो डालना ही डालना है, राइट, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन अगर कोई काम कर रहे हैं, एक सिमिलर वर्क कर रहे हैं वो, राइट, सिमिलर मतलब सिमिलर वर्क या फिर हम एक ही नेचर है उस वर्क का, तो उनको उनके काम के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैन को 500 रुपये दे रहे हो, वहीं पर वुमेन को 250 रुपये दे रहे हो। अगर वुमेन भी मैन के तरह सिमिलर वर्क कर रही है ना, तो इसको उसको उस महिला को भी इक्वल पे मिलना चाहिए, राइट। आर्टिकल 39 ए क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। अगर सपोज किसी विमेन कोई विमेन है, उसको इक्वल पे नहीं मिल रहा है, इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है जैसा मैन को मिल रहा है, तो उसके पास ये राइट है कि वो जाके उसको फ्री लीगल एड दिया जाए बाय द स्टेट, राइट, इक्वल जस्टिस हो कंट्री में। नाउ आर्टिकल 42 इज डायरेक्ट द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, है ना। अभी क्या बोलता है कि ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क के लिए, ये जो वर्क जहाँ पे वर्क किया जा रहा है वहाँ पे ह्यूमन कंडीशंस हो, है ना, स्टेट को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जो सिक्योर करता हो, मैटरनिटी रिलीफ दी जाए विमेन को, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई इंक्वायरी है, डाउट है वो पूछें, है ना। ये पार्ट 1 है, इसके बाद चैप्टर वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसके बाद फिर 3 पार्ट और अपलोड कर दूँगी, राइट। सो थैंक यू सो मच।